नमस्कार व्यूअर्स, जैसा आपको मैं बताया कि आज चुनावी मौसम की बात होगी। मौसम के साथ साथ चुनावी गर्मी भी लगातार बढ़ रही है। करप्शन से लेकर पार्टियों में मची भागम भाग तक जोरदार पॉलिटिकल एक्शन देखने को मिल रहा है। आज दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन दोनों तरफ से जोरदार दलीलों के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इस बीच आम आदमी पार्टी ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जेल में केजरीवाल का वजन लगातार घट रहा है। हालांकि तिहाड़ के प्रशासन ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। इस बीच राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट पर अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं, लेकिन जिसे लेकर लेफ्ट आग बबूला है। लेफ्ट का कहना है कि अगर राहुल गांधी को बीजेपी को साउथ में टक्कर देना चाहते हैं तो वो तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों से भी चुनाव लड़ सकते हैं। केरल से ही क्यों, इसलिए केरल आने की क्या जरूरत थी। और इन सब के बीच विपक्ष में भागम भाग जारी है। बॉक्सर विजेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में कांग्रेस के बहुत बड़े नेता संजय निरुपम बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी चुनावी घमासान पर चर्चा, क्योंकि तापमान भी बढ़ा हुआ है। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये अब पूरी तरह से साफ हो गया है कि 24 के चुनाव का सबसे बड़ा एजेंडा करप्शन यानी भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो पार्टी सबसे ज्यादा घिरी हुई है वो है आम आदमी पार्टी। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले लोग इकट्ठा हुए। जिसने भ्रष्टाचार किया है वो जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे। लेकिन आज आम आदमी पार्टी एक नए इल्जाम के साथ सामने आई। अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है। उनके स्वास्थ्य पर एक जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी का पिछले 12 दिन में 4.5 किलो वजन घट गया है। देखिए, दिल्ली सरकार का जो जेल विभाग है वो दिल्ली सरकार के अंदर ही आता है, तो सरकार तो इनकी है। उनको चाहिए कि अपने अधिकारियों से भी कहें कि उनका ध्यान रखें। अरविंद केजरीवाल को बिस्तर घर का मिल रहा है, खाना उनकी पत्नी खुद बना के भेज रही हैं, तो कमी किस चीज़ की रह गई है? इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के विरोध वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। इस सियासत के बीच पार्टियों में भागम भाग का सिलसिला जारी है। बॉक्सर विजेंद्र कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ गए। टिकट न मिलने से नाराज महाराष्ट्र से बीजेपी सांसद उन्मेष पाटिल ने उद्धव गुट का दामन थाम लिया। और बिहार के मुजफ्फरपुर से भी बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। इस बीच राहुल गांधी ने वायनाड से आज पर्चा भर दिया है। जो लड़ाई है ये लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाने की लड़ाई है। हार से डर कर भागने की कांग्रेस की अब फितरत सी हो गई है। अमेठी वालों से पूछ लो। उधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बड़े नेता चरण दास महंत ने पीएम मोदी पर शर्मनाक टिप्पणी कर दी। एक संरक्षक चाहिए, अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, चुनावी चाल, भ्रष्टाचार की ढाल। तो व्यूअर्स, अब रुख करते हैं सीधा आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। चुनावी मैदान में
बढ़ते टेम्परेचर अर्थात तापमान का विश्लेषण आपके समक्ष है। भ्रष्टाचार पर आर पार, विपक्ष इंडिया गठबंधन में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा कॉमन फैक्टर बना है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है। इनफैक्ट विपक्ष ने ईडी के खिलाफ एक संयुक्त रैली भी करी थी, याचिका तो दी ही थी। ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर पूरा विपक्ष लामबंद हुआ था दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर। पीएम मोदी बोले तीसरे टर्म में करप्शन पर और सख्त एक्शन होगा, पर स्पष्ट रूप से बीजेपी कह रही है कि हम करप्शन के खिलाफ हैं। और जब 2014 में मोदी आए थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बढ़ता हूं मैं आगे। आया राम गया राम वाली पॉलिटिक्स, यानी बॉक्सर विजेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी सांसद उन्मेष पाटिल ने थामा है अब हाथ उद्धव ठाकरे का। नवीन जिंदल, रवनीत सिंह बिट्टू ने छोड़ी कांग्रेस। संजय निरुपम भी पार्टी से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो भी शिवसेना शिंदे गुट के साथ शामिल हो सकते हैं। गठबंधन में खींचतान, वायनाड से राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर लेफ्ट ने खोला है मोर्चा। ममता बोली कांग्रेस को वोट देना बीजेपी को वोट देने जैसा है। यह अपने आप में बड़ी बात है जो ममता बनर्जी ने बोला। रामपुर के बाद समाजवादी पार्टी का हाल देख लीजिए क्या है। रामपुर के बाद मेरठ सीट पर भी समाजवादी पार्टी का कंफ्यूजन है। चाचा शिवपाल का बदायूं से चुनाव लड़ने से इंकार है। बढ़ता हूं मैं आगे। बड़ा सवाल क्या है, क्या बीजेपी अपने पक्ष में और विपक्ष अपने खिलाफ माहौल बना रहा है? आज का यह बड़ा प्रश्न है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे साथ इस चर्चा में है। किशोर तिवारी मेरे साथ है, शिवसेना उद्धव गुट के। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मेरा स्पष्ट रूप से अनुराग भदौरिया आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है कि आप बार बार गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी बोल रही हैं कि कांग्रेस को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी जनता की चिंता नहीं कर रही है, दूसरों में ताका झाकी कर रही है। ये नहीं बताएगी कि मुजफ्फरपुर के सांसद ने क्यों इनका साथ छोड़ा, ये नहीं बताएगी राहुल कसाना ने इनका सांसद से क्यों साथ छोड़ा, ये नहीं बताएगी विजेंद्र सिंह ने इनका साथ क्यों छोड़ा, ये भी नहीं बताएगी कि 4 सीटिंग सांसदों ने लड़ने से मना क्यों कर दिया और हर्षवर्धन जी को मार्गदर्शक मंडल में क्यों भेज दिया। ये भी नहीं बताएगी। ये भी नहीं बताएगी कि इनके 2 सांसद जिनको उन्होंने टिकट दी, चाहे वो यहां से बाराबंकी से सांसद हो और चाहे पवन सिंह हो आसनसोल से, उन्होंने कहा भैया हम नहीं लड़ेंगे। तो आपका तो कोई लड़ना नहीं चाह रहा जिनका टिकट डिक्लेयर कर देते हैं। अब सवाल जो आप पूछ रहे हो, सवाल यह है कि इस देश के अंदर में जो गठबंधन बना है, गठबंधन राष्ट्र को बचाने के लिए बना है। तो राष्ट्र बचाने के लिए, राष्ट्र बचाना मतलब क्या होता है? हमारी नीतियां अलग हैं, हमारा दल अलग है, लेकिन हमारा मनभेद नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, महंगाई बेरोजगारी से निजात दिलानी है। इसलिए हम सब एक हैं और हम सब मिलकर सत्ता के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी एक सेकंड, आप जल्दी में विजेंद्र सिंह को भी कांग्रेस में ज्वाइन करा के वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी के अंदर आए हैं। जल्दी में आपने उनको नहीं विजेंद्र सिंह को आपने उनको कांग्रेस ज्वाइन करवा दी, वो कांग्रेस छोड़ कर आए। एक सेकंड आप सुनिए। बीजेपी ज्वाइन कराया, बीजेपी आप कह रहे हैं कि बीजेपी ताका झाकी, एक सेकंड, बीजेपी ताका झाकी कर रही है। अब ममता बनर्जी अगर बोल रही है कि कांग्रेस को वोट देना बीजेपी को वोट देने जैसा है बंगाल के अंदर, तो बीजेपी ताका झाकी कर रही है या ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस के साथ मत जाइए? अब बोलिए। तो आप ये बोल दिए ज्योति मिर्धा जी जो कह रही हैं कि हमें दोनों सदन में बहुमत चाहिए, तो क्या संविधान बदलने की बात कर रही हैं? तो क्या भारतीय जनता पार्टी सहमत है कि संविधान बदलने के लिए वोट हो रहा है? और इसके पहले इनके एक एमपी ये बोल चुके हैं संविधान बदलने के लिए हमें वोट चाहिए, 405 चाहिए। तो क्या आप संविधान बदलना चाहते हैं? जो हुआ ही नहीं उसके बारे में अभी बात करके क्या करेंगे? जो हो गया उसके बारे में बात करना नहीं चाह रहे। जो हुआ जो होगा उसके बारे में बात करेंगे। नहीं, देखिए ज्योति मिर्धा जी बोल रही है, मेरा बड़ा स्पष्ट सवाल है, आपको जवाब देना पड़ेगा। अनुराग जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए, ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल जवाब, आराम से, इत्मीनान से, प्यार से, मोहब्बत से। मोहब्बत की दुकान खोली हुई है आप लोगों ने। तो सवाल मेरा बहुत सरल है। ममता बनर्जी अगर कह रही हैं कि कांग्रेस को वोट देना बीजेपी को वोट देने जैसा है, आपकी पार्टी में क्या सिर्फ फटाउल चल रहा है? मैं उस पर नहीं आ रहा, आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं, इसका जवाब दीजिए कायदे से। इसके मायने क्या है? जो सवाल पूछा उस पर जवाब दीजिए। सुनो ना, ममता जी इंडिया गठबंधन के साथ हैं, मजबूती के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है हम सब एक साथ हैं। तो ममता जी चूंकि पश्चिम बंगाल में लड़ रही हैं, वहां
उनके साथ नहीं लड़ रही है, उन आमने सामने चुनाव हो रहा है तो अपनी बात कह रही है, लेकिन चाहती वो भी यही है कि देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटे। इसलिए वो जो जहां वोट मांगेंगी वहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट मांगेंगी, और जहां उनका कैंडिडेट आमने सामने लड़ रहा होगा तो हो सकता है उनकी भाषा चली हो, लेकिन वो चाहती हैं दिल से, वो चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश से लेकिन अब सत्ता दिल से से हटे। कुछ भी चाह रही हो, इसलिए वो मुंह से उत्तर बोल रही है प्रदेश में कांग्रेस को चुनाव वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा, आपने अपनी बात को रखा, आपने अपनी बात को रखा। मैं अब सुधांशु जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले किशोर तिवारी से राय लेता हूं। देखिए, आप निरंतर बोलते हैं, 4.5 मिनट बोले तब भी आपको तसल्ली नहीं। मेरे साथ किशोर भाई हैं। किशोर जी, आपकी अच्छी बात ये लगती है कि आप मुस्कुराते हैं, हश्र जो भी हो, हाल जो भी हो, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि आपने बीजेपी के एक सांसद को तोड़ लिया है, लेकिन दूसरी तरफ आपने कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। संजय निरुपम को लेकर संजय राउत ने बहुत कुछ बोला है, लेकिन संजय निरुपम ने भी बहुत कुछ बोला। और अगर आ रहा हूं और भ्रष्टाचार पे और बड़ी कठोर कार्रवाई करूंगा। नहीं आमिष, ये बात बहुत अच्छी है। मेरा आक्षेप है प्राइम मिनिस्टर की इस बात की, वो बस के खिलाफ नकेल कसेंगे। अब मुझे बताइए, अजीत पवार जिनको वो 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी कहते थे, फिर छगन भुजबल जी है, अशोक चौहान जी है जिन्हें फौजियों की जमीन हथिया ली थी, और मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा हमारे नागपुर से जो कोयला भ्रष्टाचार हुआ था, 6 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार कह रहे थे, और नवीन निश्चल और अपने नवीन और दासरी नारायण राव, इनको ही इन्होंने आरोपी बताया था, तो उनको ही अभी ये सम्मानित कर रहे। महाराष्ट्र में तो उन्हें अर्थ मंत्री बना दिया गया था अजीत पवार को। तो लोगों का विश्वास नहीं बैठ रहा कि यह लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जंग कैसे लड़ रहे हैं, क्योंकि ईडी की कार्रवाई कल देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला अरे आप इस आदमी को जेल में क्यों रख रहे हैं, इन्होंने 2 करोड़ रुपए लिए तो कब लिए बताओ, क्या बताओ, वो आदमी को छोड़ दिया। अब कैसा होता है अमीश की ये सब बातें किरकिरी बीजेपी की बढ़ा रही है। आपने मुझे बोला संजय निरुपम की बात, किरकिरी अभी तो अलायंस, आपके अलायंस में कितनी किरकिरी हो रही है एक दूसरे के साथ, अलायंस नहीं फॉर्मुलाइज हो पा रहा। एक मिनट अमित जी, एक बात मैं बताऊं, भ्रष्टाचार पर तो एक साथ आ रहे हैं, लेकिन बाकी कुछ नहीं हो रहा। रायता तो आपका फैला हुआ है बहुत। एक मिनट, मैं मेरी बात सुन लो तुम। महाराष्ट्र के अंदर जो सबसे ज्यादा घमासान मचा हुआ है वो महायुति के अंदर है। हमको छोड़ के एकनाथ शिंदे गए, उनके साथ हमारे सांसद गए, 4 सांसदों का टिकट काट दिया गया। एक हिंगोली के मेरे मित्र है हेमंत पाटिल, इनका नाम अनाउंस किया, बीजेपी ने नाम काट दिया। आज नागपुर यवतमाल की भी भावनाताई गवली, उनका भी टिकट काट दिया गया। नागपुर के मेरे मित्र तुमाने, उनका भी टिकट काट दिया गया। ऐसी परिस्थितियां है कि एकनाथ शिंदे की हालत खराब, अजीत पवार की हालत खराब, बीजेपी रीजनल पार्टियों को खत्म कर रही है। यह बात हम जो करते थे वो सच हो गई है महाराष्ट्र के। ठीक है, मैं जवाब लूंगा डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी से, लेकिन महत्वपूर्ण इस समय बहुत बड़ी खबर आ रही है, बागपत से बहुत बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, ये एक और ऐसी सीट है जहां समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बदला है। कल चाचा शिवपाल ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, कहा था मेरे बेटे आदित्य को आगे कर दीजिए चुनाव लड़ने के लिए। उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी थी। ये हो क्या रहा है अनुराग भाई आपकी पार्टी के अंदर? कोई चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा, कोई लड़वाना नहीं चाह रहा, ये खेल क्या हो रहा है? सुन लीजिए, योगी आदित्यनाथ ने आज बोला है चुनावी रैली के अंदर कि हम कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं और ये भाग जाते हैं। ये भागना ही तो हुआ है। देखिए ऐसा फलाना नहीं लगेगा, ढमकाना लड़ेगा। भाई ये हमारे, अरे बोलने दीजिए। हमारे पार्टी के अंदर में लोकतंत्र है। जब वहां कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ बदायूं में, कार्यकर्ता सम्मेलन में जनता ने कहा कि आप यहां पे लेके आइए कैंडिडेट, उनके बेटे का नाम लिया, बोले आप उनको लेके आइए क्योंकि